और देखिए, एजुकेशन टॉपिक मैंने कल ग्रुप में भी डाला था मैसेज कि आज हम एक ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे जिसको हमारे दिल का, हार्ट का रखवाला बताया जाता है। डॉक्टर भी उसको ये कहते हैं कि हमारे दिल का रखवाला है, हमारे हार्ट की देख रेख करता है, हमारे हार्ट के लिए ये एक संजीवनी बूटी है। तो उस न्यूट्रिशन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, उसमें ऐसा क्या होता है, क्या हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियरी है, क्या काम करता है और क्यों उसको हार्ट का रखवाला कहा जाता है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे न्यूट्रिशन का नाम, ओमेगा 3। ओमेगा 3 फिश ऑयल जिसको बोलते हैं, ये देखिए हार्ट के लिए तो है ही है। उसके अलावा जो है कि हमारे जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत बहुत नेसेसरी न्यूट्रिशन है। और हार्ट के लिए तो बहुत ही बड़ा जो है कि ये एक हमारा रखवाला कह सकते हैं हार्ट को, हार्ट का रखवाला। तो देखिए, अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना हमें डेली चाहिए, कितने लोगों में, अगर हम बात करें एक सर्वे की, तो इंडिया में 70% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। और इसकी कमी का मेन कारण क्या है कि ये हमारे जो है कि किचन में नहीं होता, इसलिए जो है कि इसकी कमी रहती है। तो ओमेगा 3 है क्या? ये एक फैटी होता है, फैटी एसिड होता है। ये हमारे शरीर की डेली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो फंक्शन है हमारे ऑर्गन्स की, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और इसमें एक क्या बात है कि ये अब बॉडी हमारी खुद से इसको नहीं बनाती, इसलिए इसके अंदर कमी होती है। बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी खुद जो है कि बना लेती है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी खुद नहीं बना सकती, नहीं बनाती, इसलिए इसके हमें सप्लीमेंट ही लेने पड़ते हैं। सब सप्लीमेंट के बिना इसका और कोई सोर्स नहीं बनता। तो ओमेगा 3 में 3 टाइप के फैट होते हैं और वो तीनों ही बहुत जरूरी है। पहला होता है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये हमारी जो है कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है। अखरोट हो गया, जैसे नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, अलसी हो गई, इनमें बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इनमें होता है। तो ALA होता है, और ये प्लांट बेस्ड होता है, ये हमें पौधों से ही मिलता है। ALA जो मैंने बताया, अखरोट हो गए, नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए और अलसी हो गई। ये क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, और ये आगे जो है कि EP और DHA में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, पूरा नहीं कर पाते, इसलिए जो है कि EP और DHA हमें सप्लीमेंट के तौर पे चाहिए। क्योंकि ALA जो मैंने बताया है, अखरोट से और हम चिया सीड से कितना खाएंगे कि हमारा EP और DHA में कन्वर्ट हो जाए, तो इसकी मात्रा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए EPA और DHA हमें जो है कि वो मिलता है सी फूड से। EPA क्या होता है? इकोसा पेंटेनोइक एसिड, मैंने इसके बारे में पहले भी एक बार बहुत डिटेल बताई थी। और DHA होता है डेकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये दोनों हम इसकी साइंस में नहीं पढ़ेंगे, नाम आप EPA और DHA याद रख लें। और ALA, ये 3 मेन टाइप के फैट होते हैं इसके अंदर। और ये जो EPA और DHA मैंने बताया, ये एनिमल बेस्ड होता है। जो ALA बताया था वो प्लांट बेस्ड होता है। ये दोनों जो है कि एनिमल बेस्ड होते हैं। मोस्टली जो है कि फिश जो होती है, मछली जो होती है, उसके लीवर में पाया जाता है। तो देखिए, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जो फिश खाते ही नहीं कभी, उनकी बॉडी में इसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है। उनको ये चीजें मिल ही नहीं पाती, उनकी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती। अखरोट भी हम कितना खाते हैं, साल में मुश्किल से आधा किलो 1 किलो अखरोट खा लेते हैं, तो उससे जो है कि नहीं पूर्ति हो पाती। और ज्यादा अगर हम अखरोट खाएंगे तो हमारी कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान भी करने लग जाती है। हमें डेली कितनी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम कम से कम 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम की जरूरत होती है, यानी 1 ग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते, तो 1000 मिलीग्राम की हमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम अपनी किचन से बिल्कुल जो है कि 10-20 मिलीग्राम भी पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी जो है कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है। अब हम जो ओमेगा 3 यूज करते हैं, ये देखिए मेलिन का ओमेगा 3 है ये। इस पे लिखा हुआ मेलिन ओमेगा 3 फिश ऑयल, और इसके ऊपर लिखा है 1000 मिलीग्राम DHA और EPA। तो ये एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम की, वो पूरी पूरी करता है ये मैंने कम से कम बताई है। तो इसका एक कैप्सूल हम लेते हैं तो 1000 मिलीग्राम हमें इससे मिलता है। और मैक्सिमम ये हमें 2000
मिलीग्राम तक चाहिए। जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी हाई रहता है, उनको ये कम से कम 2 हजार मिलीग्राम चाहिए। अब इसकी बात करेंगे हमें ये क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। देखिए, अब हार्ट की बात कर रहे हैं कि हार्ट के लिए रखवाला है, तो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है। एक तो सबसे पहले ओमेगा 3 जो फैटी एसिड हमारा होता है, वो जो हमारी नसें हैं। देखिए, हमेशा बीपी कब बढ़ता है? बीपी जब बढ़ता है, जब हम ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। और वो ट्राई और ग्लिसराइड और जो हमारा वो है कोलेस्ट्रोल, उससे हमारी नाड़ियां जो है, जो नसें जो है, वो टाइट होने लग जाती हैं, सख्त हो जाती है। जैसे सर्दियों में हम पानी लगाते हैं पाइप से, ट्यूब से, वो सख्त हो जाता है। उसी तरह से हमारी नाड़ियां टाइट होने लग जाती हैं, सख्त होने लग जाती हैं, तो फिर वो फैलती नहीं है। जब पंप करता है ब्लड, अपना हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो वो फैलती नहीं है, उसकी दीवारें सख्त हो जाती हैं, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसलिए बीपी बढ़ जाता है। कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ज्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है। तो ये क्या करता है? ये जो है कि उन नसों को सॉफ्ट करता है। जो हमारी नाड़ियां हैं, जिनमें से खून हमारा बहता है, उनको लचीला बनाता है। और जब लचीला होगा, तो आप देखते होंगे गर्मियों में पाइप जो हमारा पानी का होता है, बिल्कुल लचीला होता है। उस तरह से हमारी नाड़ियां लचीली होती हैं, किसी भी तरफ मुड़ सकती हैं, फैल सकती हैं, प्रेशर पड़ेगा तो वो अपना आकार भी बढ़ा सकती है। तो सबसे मेन तो ये करता है, हमारी वेसल्स जो होती हैं उनको लचीला बनाता है। उसके बाद जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जिसको बोला जाता है, जो हमारी नसों के अंदर जमता है, जिससे क्लोट बनते हैं, जिसे कहते हैं कि नस बंद हो गई, नाड़ी बंद हो गई, तो वो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, रिमूव करता है। जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन बार की साबुन लगाई और घिसा प्लेट के ऊपर, बिल्कुल चिकनाई खत्म। उसी तरह से ये सफाई का काम करता है। नाड़ियों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वहां से रिमूव करता है और ट्राइग्लिसराइड को हटाता है। ये दो ही सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे हार्ट के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, जितना भी हम तेल खाते हैं, जितना भी घी खाते हैं, सारा ट्राइग्लिसराइड है। और बैड कोलेस्ट्रॉल, हम दूध पीते हैं, उससे भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और जो है कि हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जब हमारा लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करता, तो वो उस गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को खत्म नहीं कर पाता, उस गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं कर पाता, रिमूव नहीं कर पाता, और वो हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। तो जब नसें साफ होंगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, लचीली नसें होंगी, तो हमारे ब्लड का फ्लो बिल्कुल स्मूथ होगा। आराम से ब्लड अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहेगा, तो उससे हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। और हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। नसें अगर हमारी सॉफ्ट होंगी, लचीली होंगी, तो उनमें ब्लॉकेज का खतरा भी नहीं रहता। रुकावट वहीं आएगी जहां हार्डनेस होती है। उसके ये तो था हार्ट का। उसके बाद हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे ब्रेन का आपको पता होना चाहिए कि 65% हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है वो फैट से ही बना होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कि ब्रेन फंक्शन को के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। हमारा ब्रेन ठीक ढंग से काम करे, प्रॉपर अपना काम करे, उसके लिए हमें ओमेगा 3 की जरूरत होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। अब जिसकी बॉडी में ओमेगा 3 प्रॉपर होता है, उसकी आप देखोगे सोचने, समझने, याद रखने की कैपेसिटी बाकियों से, एक सर्वे किया गया है उसमें डबल पाई गई है। जो ओमेगा 3 पूरा लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं, सोचने की, समझने की, याददाश्त की कैपेसिटी बाकी लोगों से डबल पाई गई है जो ओमेगा 3 यूज करते हैं, ये सर्वे बताते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, इसके अंदर बहुत छोटी 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 नसें होती है। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उन्होंने उनका डायग्राम देखा होगा, या आप इंटरनेट पे देखेंगे, बिल्कुल जाल होता है, पता ही नहीं चलता कौन सी नस किधर से आ रही, किधर जा रही है। तो छोटी छोटी बारीक बारीक नसों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से, गलत खान पान की वजह से। तो ये ओमेगा 3 क्या करता है, उस सूजन को, इन्फ्लामेशन को दूर करता है, जिससे हमारा ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। और हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी ये दिमागी बीमारियां, दिमागी प्रॉब्लम जो होती हैं, वो उनमें हमें बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलता है। देखिए, हमारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, मैं इस पे कोई कमांड दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ये इसका सारा एक प्रोसेसर है। इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है जिसको ब्रेन बोला जाता है इसका। तो अगर उस इसका ब्रेन अच्छा होगा, इसका प्रोसेसर अच्छा होगा, तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा। अगर इसका जो है कि ब्रेन हेल्दी नहीं है, तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा करेगा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और ये या तो बंद हो जाएगा, या हैंग हो जाएगा, या तो और कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग एक प्रोसेसर है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होता है।
दो टाइप की इसमें मेमोरी होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़े बहुत दिन बाद याद रहने के बाद हम भूल जाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी होती है, ऐसे ही हमारा दिमाग भी प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर को हम हेल्दी रखेंगे तो ये अच्छा काम करेगा, अगर हम इसको सारा दिन स्ट्रेस में रखेंगे तो फिर ये भी धीरे धीरे हैंग होने लग जाएगा। कहते हैं ना, इसका तो दिमाग हैंग हो गया, ये मेंटल है, ये तो पागल है। तो वो जो है कि उसका प्रोसेसर दिमाग ठीक नहीं काम कर रहा है, इस वजह से होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को अगर हम ओमेगा 3 देंगे तो ये सारी चीज़ें, एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह जो होती है, इनसे हमें छुटकारा मिलेगा और हमारा ब्रेन बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद जोड़ों के लिए, देखिए अब जोड़ों के कहते हैं कि चिकनाई खत्म हो गई, जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गई, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, कंधों में दर्द होने लग गया। तो ये क्या होता है कि जब हमारी हमारी जो ज्वाइंट होते हैं, आपने कभी कोई मशीन देखी होगी जहां भी ज्वाइंट होता है उसके अंदर वहां ऑयलिंग या ग्रीसिंग होती है, ताकि उसमें फ्रिक्शन कम रहे, घर्षण ना हो और वो अपनी बढ़िया मूवमेंट रहे, ज्यादा उसके ऊपर लोड ना पड़े। बिना ज्यादा ताकत लगाए मूवमेंट हो, इसलिए उसमें तेल डाला जाता है या ग्रीस डाली जाती है। सिलाई मशीन तो आप सभी ने देखी होंगी, उसमें तेल डालने के बाद उसकी आवाज ही बदल जाती है, बहुत इजी चलने लग जाती है। क्या होता है, वो ग्रीसिंग जो ऑयल जो गया है उसके अंदर, उसने लुब्रिकेंट का काम किया है और उन दो जोड़ों के बीच में एक चिकनाई का काम किया है, और वो दोनों जोड़ आपस में रगड़ नहीं रहे, उनके बीच में ऑयल है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी ज्वाइंट है, उन सभी ज्वाइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट होता है, एक चिकनाई होती है नेचुरल, भगवान ने उसको बनाया है। लेकिन होता क्या है, हम खाना ठीक नहीं खाते, अच्छा खाना नहीं लेते, तो वो क्या होता है कि वो चिकनाई धीरे 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 कम होने लग जाती है, वो मेंटेन नहीं हो पाती और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे ही वो कम होने लगेगी, ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कम होगी दोनों ज्वाइंट एक दूसरे से रगड़ना शुरू करेंगे, टच होना शुरू करेंगे, तो फिर दर्द महसूस होगा। और फिर हम उसका जो है कि बाहर से इलाज करते रहते हैं। कोई कहता है कि फलाने के पत्ते बांध ले, कोई कहता है रोटी बांध ले, कोई कहता है कुछ बांध ले, उस चक्कर में हम उस जोड़ को ज्यादा खराब कर लेते हैं। क्योंकि जब वो इनिशियल स्टेज में जब दर्द महसूस होता है, अगर उसी समय पे हम उसको ठीक ढंग से ट्रीट करें, तो वो शुरुआत होती है, उस टाइम पे वो रिकवर हो सकता है। लेकिन उस रिकवरी के टाइम को हम जो है कि इन देसी जो है कि घरेलू नुस्खों में खराब कर देते हैं। क्योंकि उसकी सच्चाई ये है कि उसके अंदर का लुब्रिकेंट खत्म होता जा रहा है, उसका लुब्रिकेंट कम हो रहा है, या जोड़ के ऊपर का अलाइनमेंट खराब हो रहा है, या जोड़ का ऊपर कहीं झटका लगा है, कहीं चोट लगी है, और हम उसको बाहर से ट्रीट करते रहते हैं। देखिए, बाहर का ट्रीटमेंट हमें कुछ रिलैक्स दे सकता है, रिलीफ दे सकता है, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज आपको जो है कि उसका प्रॉपर कराना चाहिए। तो जोड़ों में जो चिकनाई होती है, उस चिकनाई को भी हमारा ओमेगा 3 मेंटेन करता है। आप देखते होंगे सर्दियों में जोड़ सख्त हो जाते हैं, सर्दियों में जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि ठंड की वजह से जोड़ भी टाइट होते हैं, सिकुड़ते हैं, सूजन भी आ जाती है बहुत सारों को। तो उसमें ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। आप धूप में बैठिए, अपना ओमेगा 3 प्रॉपर लीजिए, धूप में बैठ के थोड़ी थोड़ी, खाली सूखे हाथों से भी आप अपने ज्वाइंट्स की मसाज कीजिए, उनमें गर्मी आएगी तो वो बिल्कुल लचीले रहेंगे। और जो ओमेगा 3 लेंगे तो जो नेचुरली उसकी चिकनाई होती है वो उसमें मेंटेन रहेगी, जिससे हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी। तो जोड़ों के लिए भी ये बहुत जरूरी है ओमेगा 3। उसके बाद स्किन और बालों के लिए, अब देखिए, स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी का आईना होती है। बाल, बहुत सारे लोग बालों और स्किन के लिए कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम वही की वही है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन ड्राई है, डल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम अंदर अंदर से इसकी जो है कि नरिशिंग नहीं करते। स्किन और बाल ऐसी चीज है जो अंदर से हीलिंग होती है, जिनकी बाहर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। बाहर एक लेयर हम बना सकते हैं, कोई सन प्रोटेक्शन की लेयर लगा रहा है, कोई मॉइस्चराइजर की लेयर लगा रहा है, वो बाहर से हमें ठंडी हवाओं से थोड़ा बचा सकती है या हमें धूप से बचा सकती है। लेकिन अंदर से जो उसके सेल्स होते हैं, स्किन के सेल्स होते हैं, उनको अंदर से चाहिए नरिशिंग। तो ओमेगा 3 ये काम करता है आपके बालों की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट पे जितना खर्चा करते हैं उससे भी सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट के एक क्रीम की कीमत देखोगे तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। थोड़ी सी सफाई हमने बाहर से रखनी चाहिए, फेस वॉश वगैरह यूज कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो पोल्यूशन, डर्ट और धूल है वो हमारी साफ हो जाती है। उसके बाद हल्का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, क्योंकि ठंडी हवाएं जब चलती है तो नमी को खींचती है। तो ये चीजें तो जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि मेकअप सेकअप में बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। ब्यूटी पार्लर में जा जाके कई कई हजारों का जो है कि पैकेज होता है उनका। लेकिन अगर आप रेगुलरली अपना यूज करेंगे।
आप रेगुलरली अगर अपना ओमेगा 3 यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से आपकी स्किन ब्राइट होगी, अंदर से आपकी स्किन हेल्दी होगी, सॉफ्ट होगी, हार्डनेस नहीं रहेगी, स्किन ड्राई नहीं होगी। ड्राई स्किन की मेरे पास कल भी फोन आया था एक जयराज, कि ड्राई स्किन रहती है, आपने ओमेगा 3 जरूर लेना है। ओमेगा 3 आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बहुत सारे लोगों की होती है नेचुरली ड्राई स्किन हो जाती है, किसी किसी की ऑयली होती है, वो हार्मोन्स की वजह से हो जाता है, किसी की नेचुरली ये चीजें होती हैं। तो जिनकी ड्राई होती है उनको तो ये जरूर लेना चाहिए, दिन में 2 बार लेना चाहिए। और जिनकी ऑयली है तो वो एक बार से भी काम चला सकते हैं। तो ओमेगा 3 स्किन की को इंटरनली मॉइस्चराइज देता है ये, और स्किन ड्राई नहीं होती, हेयर हेल्थी हेल्दी रहते हैं। हेयर जो बाल है उनकी जड़ों को स्ट्रोंग करता है, एंटी एजिंग का काम करता है ये। अब देखिए इसको यूज कैसे करना है, तो ये आपके डाइट प्लान में हमेशा लिखा ही होता है कि कैसे इसको लेना है। आपके डाइट प्लान में आपकी हेल्थ इश्यूज को देख के आपसे बात करके आपका कोच रिकमेंड करता है, तो वो एक परफेक्ट जो है कि डाइट प्लान में आपका जो दिया गया है उसी हिसाब से लेना चाहिए। फिर भी आप इसको दिन में एक बार तो जरूर सभी को लेना चाहिए, और दिन में अगर हम 2 बार ले लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया जो है कि सोने पे सुहागा होता है। क्योंकि पूरा हमें जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा, बालों के लिए अच्छा रहेगा, हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। तो हमारा हार्ट अगर सही ढंग से धड़केगा तो फिर जो है कि हम पूरा हेल्दी रहेंगे। अब आपको पता है कि आपका हार्ट दिन में कितनी बार धड़कता है? हमारा जो दिल है वो दिन में कम से कम 1.5 लाख बार धड़कता है। 1.5 लाख बार वो जो है कि पंपिंग करता है ब्लड को। तो उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है, उसको भी चाहिए कि कोई अच्छी चीज उसके लिए आए। इसलिए ओमेगा 3 जो हमारा है वो हार्ट के लिए बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड है। और खुद हमारा जो शरीर इसको बना नहीं सकता, तो हमें इसको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे ही लेना पड़ेगा। अब मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ, बैड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारा जो खून होता है उसको पतला करता है, पतला रखता है, क्लोट बनने का खतरा इससे कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उनको घटाता है। हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है ट्राइग्लिसराइड, उसको रिमूव करता है। इन्फ्लामेशन जो हमारी नाड़ियों में नसों में जो सूजन आ जाती है, अंदर ज्वाइंट्स में सूजन आ जाती है, उनको रिमूव उसको ठीक करता है। आर्टरी हमारी फ्लेक्सिबल होती हैं, ज्वाइंट्स में जो सूजन आ जाती है उसको ठीक करता है। इसका बीपी के ऊपर बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा अगर आप सही ढंग से ओमेगा 3 ले रहे हैं तो। हार्ट बीट जो होती है उसको स्टेबलाइज करता है। बहुत सारे लोगों का बीपी यहाँ नॉर्मल आया तो वो इसकी वजह ओमेगा 3 है। और अगर बॉडी में इसकी कमी होती है तो उसके लक्षण भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लक्षण आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी आ रही है तो सबसे पहले आपकी जो स्किन है वो ड्राई रहेगी। स्किन बार बार सूखेगी, आप ऊपर से ऑयल लगाओगे फिर सूख जाएगी, ऊपर से ऑयल लगाओगे फिर सूख जाएगी, क्योंकि बॉडी अंदर से जो है कि अपना नेचुरल ऑयल जो होता है उसको खो चुकी है, वो नहीं बना रही है, इस वजह से आपकी स्किन ड्राई हो रही है। तो ड्राई स्किन का मतलब समझ जाना चाहिए कि आपको ओमेगा 3 की जरूरत है। जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन की बात कर रहा हूँ मैं, सब शुरू हुआ है, ये नहीं कि आपने जॉइंट घस दिए 20 साल और फिर कहो जी मेरा ओमेगा 3 से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो डैमेज हो चुका जॉइंट। जहाँ शुरुआत में पेन स्टार्ट होता है उस समय आप ओमेगा 3 कैल्शियम और अपना जॉइंट हेल्थ लेके उसको ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मूड स्विंग्स जो होते हैं, स्ट्रेस जो होती है उसको ठीक, अगर स्ट्रेस होने लगती है, बार बार स्ट्रेस होती है हर छोटी छोटी चीज को, तो समझो ओमेगा 3 की कमी है। कहीं ना कहीं हमारी जो नसें हैं दिमाग की उनके अंदर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, याददाश्त कमजोर हो रही है, तो भी एक संकेत है कि आपको ओमेगा 3 चाहिए। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, टेस्ट कराओगे, ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से ज्यादा है तो समझ लो कि आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है तो आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए, बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। आंखों में अगर ड्राइनेस होती है, आप डॉक्टर को के पास जाओगे, हमेशा आप देखोगे कि वो ओमेगा 3 कैप्सूल रिकमेंड करता है जब आप आंखों के लिए जाते हैं, आंखों के हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर ये सिम्टम्स आपको बार बार दिखते हैं तो समझ लेना कि ये आपके ओमेगा 3 से जुड़े हुए हैं, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। अभी ओमेगा 3 अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो कहाँ से मिलेगा? वेजिटेरियंस को भाई फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसमें मिल जाएगा, कुछ चिया सीड्स में होता है, अखरोट में मैंने बताया था, सोयाबीन में भी थोड़ा सा मिलता है। और एक हमारा सरसों का जो तेल होता है घर का, अगर हम प्योर सरसों का तेल लें तो उसमें भी कुछ मात्रा में हमें
ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन मैं ये फिर यही कहूंगा कि 1000 मिलीग्राम पूरा करने के लिए हम कितना सरसों का तेल खाएंगे, कितना हम अखरोट खाएंगे, कितना हम चिया सीड खाएंगे। नहीं खा पाते, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हमें सप्लीमेंट के ऊपर ही जाना पड़ता है। और सप्लीमेंट मैंने अभी बताया था आपको, ये नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में इनको रखा जाता है। और ये मछली का जो लीवर होता है उसमें ये जनरेट होता है, कुदरती बनता है। तो 2-3 तरह की मछलियां होती है जिनमें ये पाया जाता है। तो वेज सोर्स जो होते हैं, देखिए ध्यान रखने की ये चीज है, वेज सोर्स में ईपी और डीएचए नहीं मिलता कभी भी। मैंने पहले बताया था कि 3 तरह का फैट होता है इसमें, एएलए, ईपीए और डीएचए। तो ईपीए और डीएचए कभी भी वेजिटेबल जो होते हैं हमारी, या पेड़ पौधों प्लांट बेस्ड जो होते हैं, वेज सोर्सेज जो होते हैं उनसे हमें नहीं मिलता। उनसे हमें मिलता है सिर्फ एएलए। और उस एएलए को हमारी बॉडी ईपी और डीएचए में कन्वर्ट कर लेती है, लेकिन वो एएलए की मात्रा जो है कि उसको प्रॉपर पूरी नहीं मिल पाती। इसलिए ईपी और डीएचए की जरूरत फिश ऑयल से जो पूरी की जाती है सप्लीमेंट के तौर पे। तो मात्रा मैंने इसकी बता दी कि कम से कम 1000 मिलीग्राम आपने डेली चाहिए। डॉक्टर हमेशा 1000 से 2000 मिलीग्राम तक रिकमेंड करते हैं जब किसी को हार्ट पेशेंट है, कोई हाई ट्राइग्लिसराइड का पेशेंट है। और हम इसको अपने खाने के साथ, जो आपका डाइट प्लान दिया गया है उसके अनुसार लेंगे, खाने से पहले या खाने के बाद, जो भी आपका रिकमेंडेशन की हुई है उसी हिसाब से इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़िया होती है। बाकी न्यूट्रिशन के साथ इसको लेते हैं तो ये एब्जॉर्ब अच्छे से होती है बॉडी में। और देखिए, जो 35 साल से जिनकी एज ज्यादा होगी उनको तो बिना पूछे ये ले लेना चाहिए। उनको कोई जरूरत नहीं किसी डॉक्टर से सलाह लेने की, क्योंकि ये डेली की रिक्वायरमेंट है। जिनको हाई बीपी है, जिनका हाई ट्राइग्लिसराइड है, हाई कोलेस्ट्रॉल, उनको बगैर पूछे ये अपना शुरू कर देना चाहिए। स्ट्रेसफुल अगर किसी की लाइफ स्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ये लोग जो है कि ओमेगा 3 से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो बिना रुके लाइफ टाइम धड़कता रहता है, तो उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा करना, उसकी केयर करना हमारी ड्यूटी है। और उसकी केयर किससे होती है? ओमेगा 3 फैटी एसिड से। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को हार्ट का रखवाला कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका हार्ट सालों साल ऐसे ही धड़कता रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे, तो अपना ओमेगा 3 आज से ही अपनी आदत बना लो। ओमेगा 3 जरूर लेना है। पिछले 3 साल से मैं लगातार ले रहा हूँ, एक भी दिन बंद नहीं किया, डेली लेता हूँ। तो आप, मैं टेस्ट भी कराता हूँ, मेरे ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये ओमेगा 3 जो है कि एक ऐसा फैट है, ये आपके अंदर जो स्टोर्ड फैट है, गंदा फैट है जो आपकी नाड़ियों में जमा हुआ है, उसको रिमूव करता है और आपकी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल करता है। इसलिए आपका बीपी वगैरह सब नॉर्मल होते हैं और आपका हार्ट हेल्दी रहता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, दिल का रखवाला। अब दिल के रखवाले की बजाय हम इसको तो ऑल राउंडर कह सकते हैं। हमारी हर चीज का रखवाला है ये, जॉइंट्स का, आंखों का, स्किन का, बालों का, हार्ट का, दिमाग का। तो इसको तो जो है कि कभी भी हमने अपनी डाइट से रिमूव नहीं करना है, हमेशा अपनी डाइट के अंदर इसको रखना है। तो अभी हम शेक लेंगे सभी, अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके साथ हमने न्यूट्रिशन भी लेना है। अपना न्यूट्रिशन भी आप निकाल के रेडी रखें, अपना शेक रेडी रखें। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट का। इसके बारे में या किसी और न्यूट्रिशन के बारे में, या जो है कि किसी डाइट प्लान के बारे में कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अभी भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड, देखिए इसकी जरूरत बच्चे को, जब बच्चा पेट में होता है उसी टाइम से इसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जब तक आदमी जिंदा रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है। भाई बच्चों को भी जरूरत है। बच्चों के भी वही ऑर्गन है जो फंक्शन कर रहे हैं। अगर हम उनको शुरू से ही ठीक रखेंगे, आप बच्चों के लिए थोड़ी क्वांटिटी कम रख सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में दे दें बहुत है। क्योंकि उनकी बॉडी जो है कि अभी ग्रोथ कर रही है, और उनकी बॉडी जो खाना खा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, और वो आधा हमारा जो है कि बाईपास चला जाता है। इस वजह से हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा डोज की जरूरत होती है। तो अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो हमने ओमेगा 3 लेना है, ज्वाइंट्स को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 लेना है, ब्रेन को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 लेना है, आंखों को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 लेना है, बालों को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 लेना है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ओमेगा 3 जरूरी है।
तो थैंक यू सो मच, आपने बड़े ध्यान से सुना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने डाइट में, और इसके इफेक्ट, इसके जो है कि गुड इफेक्ट्स आप देखेंगे। जो हमारे पुराने सारे जितने भी यूजर हैं, मेंबर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम शेयर भी करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो पहले बीपी बढ़ा हुआ था, अब नॉर्मल। सुमन आंटी हमेशा कहती है बीपी रहता था, अब नॉर्मल है। तो वो ओमेगा 3 ने अपना काम किया है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है, अपने खाने को ठीक किया है। तो ऐसे ही आप सभी भी अपना रिजल्ट ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने शेक की तरफ।